विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष की बैठक में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी और आजसू के विधायक शामिल नहीं हुए। सत्र सुचारू रूप से चले, इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव और डीजीपी को दिशा निर्देश दिए। कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई थी और जो शेड्यूल था वो शेड्यूल के संदर्भ में चर्चा हुई है और कार्रवाई सदन के अंदर की स्थिति को ध्यान में रखकर कुछ बातें आई है कि इन सब बातों को भी टेकअप किया जाए। सदस्य जो सवाल करते हैं उस सवाल का एप्रोप्रिएट जवाब देना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोग भी देखते हैं जवाब देने के क्रम में लोग वही पुराने तौर तरीका अपना करके जवाब को किसी तरह पूरा कर देते हैं और माननीय सदस्य जो प्रश्नों के माध्यम से सरकार से जो चीज जानना चाहते हैं उनका जो जिज्ञासा होता है, ये जिज्ञासा शांत नहीं होता है। तो लाजिमी है, सवाल के जवाब में आप संतुष्ट नहीं होइएगा तो निश्चित रूप से फिर से सवाल पैदा होगा। सत्र है, छोटा सत्र है। पक्ष का माननीय सदस्य, विपक्ष का माननीय सदस्य सभी क्षेत्र के प्रति, जनता के प्रति जो आ रहे हैं, जो भी जन मुद्दा है सदन में उठाना चाहिए और राज्य सरकार अपनी ओर से जनहित में संतुलित उनका जवाब भी दिया जाएगा और काम भी है। और इस पूरी खबर पर झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। झारखंड विधानसभा का आज कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक है वो की गई, सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। क्या कुछ बातें निकल करके सामने और क्या कुछ चर्चाएं हुई? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे शीतकालीन सत्र को लेकर के तैयारियों की, तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आज उसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। उसके बाद तमाम अधिकारियों के साथ, जिसमें डीजीपी और मुख्य सचिव समेत तमाम विभागों के सचिव और वरीय अधिकारी मौजूद थे, उनके साथ बैठक की और उसको लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कई मुद्दे सामने में आए। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बैठक से जो प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा और आजसू, वो नदारद रहा, इस बार भी उस बैठक में शामिल नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो बैठक में किस तरीके से सदन चले, सुचारू रूप से हंगामा ना हो, जो सवाल हैं सदस्यों के उसके सही तरीके से जवाब आए, इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई। क्योंकि कुछ विधेयक जो इस बार आने हैं वो विधेयक अभी तक जो है सदन के सामने में नहीं आया, सदस्यों के पास में नहीं पहुंचा है कि जिसपे सदस्य जो है अध्ययन कर सके और उस पर चर्चा कर सके। तो इसको लेकर के भी सवाल उठा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने विभागों के सचिव को इस बात को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिया है कि वो ससमय जो है विधेयक की प्रति जो है वो उपलब्ध करा दी जाए सदस्यों को, ताकि सदस्य उसका अध्ययन कर सके और विधानसभा में जब विधेयक पेश हो उस समय उस पर चर्चा सही तरीके से हो सके। इन सबके साथ में सही तरीके से विधानसभा चले, हंगामे की भेंट न चढ़े, इसको लेकर के भी विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से आग्रह किया है कि वो जो जन मुद्दे हैं उसको लेकर के सारी चीज़ों को सामने में रखें। जबकि जो आसार नज़र आ रहे हैं इस बार, भले ही अभी हम बात करेंगे तो रांची का तापमान काफ़ी गिर गया है, ठंड यहाँ बढ़ गई है, लेकिन विधानसभा का सत्र जो है वो हंगामेदार होने की उम्मीद है। वो काफ़ी गर्म होगा क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार सदन में उठेंगे और उसको लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पे हमला बोलेगा। जिस तरीके से अगर हम मानसून सत्र की बात करें, पिछले मानसून सत्र में जिस तरीके से हंगामा हुआ और सही तरीके से अगर कहा जाए तो सत्र को चलने नहीं दिया विपक्ष ने, हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिले। क्योंकि आज उसकी एक वानगी नज़र आई है कि जब बैठक में विपक्षी दल के रूप में जो प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा और आजसू, वो उसके सदस्य शामिल नहीं हुए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे जेपीएससी के मुद्दे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो नियोजन नीति है। उसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज इस बार विधानसभा सत्र में हंगामे होने की आसार है। जी राहुल, विपक्ष की अहम भूमिका होती है, लेकिन जिस तरीके से आजसू और बीजेपी ने इससे दूरी बनाई रखी है, इससे क्या संदेश देने की आखिर कोशिश की गई है? और विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस पर बातें जरूर रखी होंगी, तो आखिर विपक्ष का गायब रहना क्या संकेत दे रहा है? देखिए, सीधा तौर पे ये संकेत है विपक्ष का इस बैठक में शामिल नहीं होने का, वो संकेत है कि वो सदन को
जो लेकर के उसकी सोच है कि वो है कि जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा होती है, जिन मुद्दों पे लंबित सवाल होते हैं, जिन सारे चीज़ों की जन मुद्दे से जुड़े हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है और सरकार को घेरने की उनकी मंशा है। और वो इसका नज़ारा जो है आज वो देखने को मिला है, क्योंकि बैठक में वो शामिल नहीं हुई। अगर बैठक में शामिल हुई होती तो इन सारे चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई होती। बिल्कुल, तो मैं बता दूं कि साफ है कि जो रुख है वो काफी कड़े नजर आ रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मनोज जी। तो आज कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक है वो की गई है और कई